औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें कंसेप्ट आ जाता है कंटिन्यूस फंक्शन का। कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन है, यहाँ पे डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये डेफिनेशन क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन या कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी रहना। अब कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन कैन बी डिफाइंड प्रिसाइजली इन टर्म ऑफ लिमिट्स एज स्टेटेड बिलो। के कंटिन्यूटी में भी हम लिमिट ही फाइंड करते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी के हमारे पास तीन स्टेप्स होते हैं। अगर ये तीनों स्टेप्स हमारे पास वेरीफाई हो जाएं, यानी ये तीनों स्टेप्स यहाँ पे इस जो भी हमारे पास फंक्शन दिया होगा, तो अगर तीनों स्टेप्स उसमें वेरीफाई हो जाएंगे तो वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अगर कंटिन्यूस का मतलब है ऐसा फंक्शन होता है जिसका ग्राफ में गैप नहीं आता, यानी वो ग्राफ कहीं से टूटा नहीं होता, वो ग्राफ कंटिन्यूस रहता है, जारी रहता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट स्टेप है, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एक्स इक्वल टू ए। यानी जो आपको फंक्शन दिया होगा उसमें कम से कम एक वैल्यू ऐसी होगी जहां पे इक्वल होगा और उस पे फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू होगी डिफाइंड। दूसरी प्रॉपर्टी कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है? उसकी हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और राइट हैंड लिमिट, दोनों का आंसर सेम होगा। यानी मिसाल के तौर पे लेफ्ट हैंड लिमिट वहां पे फाइंड करेंगे जहां पे लेस का साइन आएगा, और राइट हैंड लिमिट वहां पे फाइंड करेंगे जहां पे ग्रेटर का साइन आएगा, और जहां पे इक्वल का साइन होगा वहां पे हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। मिसाल के तौर पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की आपने, लेस का साइन जहां पे था इंटरवल में, तो वहां पे आंसर आया 4। राइट हैंड लिमिट पे भी आंसर 4 आया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी। इसका मतलब उसकी लिमिट क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। अब थर्ड स्टेप क्या होता है? फर्स्ट टू को इक्वल करना। अगर मिसाल के तौर पे फंक्शन डिफाइन किया, उसकी वैल्यू भी 4 आई है, लिमिट एग्जिस्ट करने की भी वैल्यू 4 आई है, इसका मतलब फंक्शन डिफाइन और लिमिट एग्जिस्ट करने की वैल्यूज बराबर होंगी। फिर अगर फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी इक्वल हो जाएगी तो इसको कहते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर मिसाल के तौर पे लेफ्ट हैंड लिमिट पे आंसर 4 आया, राइट हैंड लिमिट पे आंसर 6 आया, तो लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं होगी। अगर लिमिट इक्वल नहीं होगी दोनों, तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूस। तो अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी तो हम लास्ट पे लिख देंगे सो फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर अदरवाइज, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होंगी तो अदरवाइज वो क्या होगा? डिसकंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूस फंक्शन। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा। पहले मैं कंटिन्यूटी का क्वेश्चन करता हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.4 का। वो कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। बेटा एक्स इक्वल टू सी कोई ना कोई वैल्यू होगी, सी कोई भी हमारे पास सी इक्वल टू 1 2 3 कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब उसने फंक्शन क्या गिवन दिया? फंक्शन दिया उसने, एक पीस वाइज फंक्शन दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2। फिर सेकंड वैल्यू दिया 4x प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। और उसने ये भी कह दिया कि यहाँ पे कंटिन्यूटी सी किसके इक्वल है? 2 के, यानी x इक्वल टू 2 पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो बेटा हम यहाँ पे 1 बाय 1 स्टेप करेंगे। पहले फंक्शन डिफाइन करेंगे, फंक्शन डिफाइन उस वैल्यू पे जहां पे इज इक्वल का साइन होगा। फिर लिमिट एग्जिस्ट करवाएंगे। लिमिट एग्जिस्ट करने से पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट। अगर दोनों का आंसर इक्वल आएगा तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट स्टेप अगर इक्वल आ जाए, फंक्शन डिफाइन की वैल्यू का आंसर और लिमिट एग्जिस्ट करने का आंसर ये सेम हो जाएगा, तो वो इसका मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट करने की वैल्यू और फंक्शन डिफाइन की वैल्यू इक्वल, तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस। अगर इसमें से एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो डिसकंटिन्यू। मिसाल के तौर पे फंक्शन डिफाइन का आंसर 4 आया, लिमिट एग्जिस्ट करने का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर 6 आया। लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई, लेकिन फंक्शन डिफाइन की वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट करने की वैल्यू के बराबर नहीं, तो फिर भी वो फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यू होगा। तो हमारे पास ये, यानी पहली दो प्रॉपर्टीज अगर इक्वल आ जाए ना, तो थर्ड वाली ऑटोमेटिकली, क्योंकि पहली दो को इक्वल करने से थर्ड वाली प्रॉपर्टी बनती है। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। पहला स्टेप क्या है? पहले स्टेप 1 करते हैं, इसको स्टेप्स का नाम दे दें। स्टेप 1 में क्या करना है? फंक्शन डिफाइन। अब देखा जाए यहाँ पे आपको दो इंटरवल दिए गए, एक है, एक में उसने x लेस देन इक्वल टू 2 कहा है, यानी x इक्वल टू 2 भी है,
x लेस देन 2 भी है। सेकंड में 4x प्लस 1 उसने कहा इफ x ग्रेटर देन 2, ये वैल्यू कब पॉसिबल है, जब x 2 से ग्रेटर होगा। सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करना है। फंक्शन डिफाइन करने के लिए वो फंक्शन की वैल्यू यूज करेंगे जहां पे इज इक्वल का साइन है, तो इज इक्वल का साइन फर्स्ट कंडीशन में है। तो सबसे पहले फंक्शन एफ ऑफ एक्स है 2x प्लस 5। तो बेटा जब आपने फंक्शन डिफाइन करना होता है, आप उसमें जिस पे लिमिट है आपने कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। तो हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है c इक्वल टू 2। अब आप क्या करेंगे, यहां पे c की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी इस फंक्शन में। f ऑफ 2 क्या होगा, इस x की जगह 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, तो 2 टू द 4, 4 प्लस 5 9। इसका मतलब है कि 9 इज अ फाइनाइट वैल्यू, इसका मतलब फंक्शन डिफाइन हो गया। सो फंक्शन f इज डिफाइंड, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करवानी है। लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करवाने से पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट वहां पे फाइंड करेंगे जहां पे लेस का साइन होगा। तो फर्स्ट वाली में x लेस देन इक्वल टू 2 था, यहाँ पे लेस का साइन, और सेकंड वाले में ग्रेटर। तो जाहिर सी बात है लेस का साइन ऊपर है, ये वाली कंडीशन हमारे पास फंक्शन की वैल्यू यूज होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट आपने लिमिट तो 2 पे ही फाइंड करनी है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट की नोटेशन के लिए आप उस नंबर पे नेगेटिव साइन लगा देंगे, एफ ऑफ एक्स। अब बताएं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सी फंक्शन की वैल्यू यूज होगी, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू यूज होगी एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, 2x प्लस 5। जस्ट उसके ऊपर नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट, पुट हमने x की वैल्यू 2 ही करनी है। अब बताओ x की जगह क्या पुट करोगे, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, तो ये 2 टू द 4, 4 प्लस 5 9। ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया, 9। अब फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, जिसकी पे कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पे प्लस का साइन, फिर आगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स, क्योंकि हमने वैल्यू फंक्शन में पुट करनी है। तो नेक्स्ट आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू अब हमारे पास क्या होगी, क्या अगेन 2x प्लस 5, नो, ग्रेटर का साइन जहां पे होगा वो उस पे फंक्शन की वैल्यू है 4x प्लस 1। अब x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2, प्लस का साइन ये बता रहा है 2 के ऊपर पॉजिटिव, ये राइट हैंड लिमिट है, प्लस 1, 4 टू द 8, 8 प्लस 1 9। अब जरा गौर किया जाए, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल है। अब हम लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या थी, लेफ्ट हैंड लिमिट थी x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। राइट हैंड लिमिट क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या था, 9, राइट हैंड लिमिट का भी 9। इसका मतलब है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जब लिमिट एग्जिस्ट करवानी है तो आपने ना नेगेटिव साइन लिखना है उसके ऊपर और ना पॉजिटिव x, उसके जस्ट 2 लिखेंगे वो नंबर एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। और ये किस पे एग्जिस्ट करेगी, किस वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है इज इक्वल टू 9। इसका मतलब, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, इसको कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करना। अब जरा गौर करें, पहला स्टेप था आपके पास लिमिट फंक्शन डिफाइन। अब बताएं क्या फंक्शन डिफाइन की वैल्यू और लिमिट एग्जिस्ट करने की वैल्यू सेम है, तो यस, जैसे हमने, ये थर्ड स्टेप था कि थर्ड स्टेप क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड को इक्वल करना। फर्स्ट स्टेप था फंक्शन को डिफाइन करना, तो फंक्शन को डिफाइन करने का मतलब फंक्शन में x की जगह वो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। और सेकंड स्टेप क्या था, लिमिट एग्जिस्ट करवाना। अब बताएं क्या फंक्शन डिफाइन की वैल्यू और लिमिट एग्जिस्ट करने की वैल्यू इक्वल है। अब देखते हैं जरा, फंक्शन डिफाइन करने की वैल्यू क्या थी, 9, लिमिट एग्जिस्ट भी किस वैल्यू पे कर रही है, 9। ये लिमिट एग्जिस्ट करने का वो आंसर होता है जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर आता है, वो दोनों सेम थे। इसका मतलब इसकी लिमिट किस वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रही है, 9 पे। अब हम लास्ट पे क्या लिखेंगे, एस एफ ऑफ 2, फंक्शन डिफाइन क्या था 2 पे, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स। अब बताएं दोनों का आंसर सेम है, दोनों का आंसर लिखना चाहिए 9 इक्वल टू 9। अब बताएं फर्स्ट स्टेप था फंक्शन डिफाइन, वो आंसर आ गया। सेकंड स्टेप क्या था, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की, राइट हैंड लिमिट, तो दोनों का आंसर सेम आया 9 इक्वल टू, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। थर्ड स्टेप क्या होता है, फंक्शन डिफाइन की वैल्यू और लिमिट एग्जिस्ट करने की वैल्यू सेम हो, तो दोनों आंसर 9 9 थे। इसका मतलब है सो फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, और इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो जी स्टूडेंट्स, आगे
क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कह रहा है डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इक्वल टू c। बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, जिस पे हमने लिमिट फाइंड करनी है उस पे लेस का साइन, जिस पे नंबर पे ले, और राइट हैंड लिमिट में प्लस का साइन, वैल्यू वही पुट करते हैं, माइनस और प्लस का साइन उसके ऊपर ये शो करता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल आ जाएगा तो उसकी लिमिट जो भी होगी वो हमारा आंसर होगा, तो यानी उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। आगे हमने ये बताना है। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसमें कह रहा है आपने इसकी लिमिट फाइंड करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 1 पे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। c इक्वल टू 1 मीन्स के x की वैल्यू है यहाँ पे c इक्वल टू 1, x आपने x की जगह 1 पुट करना है। पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लिमिट किस पे फाइंड करनी है, 1 पे, तो 1 के ऊपर नेगेटिव साइन f ऑफ x। अब बताएं यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, यहाँ पे लेस और ग्रेटर का कोई यहाँ पे नोटेशन नहीं है, तो हम यही फंक्शन की वैल्यू यूज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी और राइट हैंड लिमिट के लिए भी। पहले x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 के ऊपर नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 5 माइनस 2, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, इस वैल्यू के ऊपर प्लस का साइन आ जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, f ऑफ x फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x फंक्शन की वैल्यू अगेन यही होगी, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का कोई यहाँ पे इंटरवल की कोई बात नहीं हो रही, लेस और ग्रेटर की, इसलिए यही फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज होगी, यही राइट हैंड लिमिट के लिए। तो नेक्स्ट पुट करेंगे x की जगह अगेन 1, तो आंसर सेम ही आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, तो 2 1 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 5 माइनस 2। अब ये बताएं क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आंसर सेम है, इसका मतलब है इसकी दोनों के आंसर क्या है, 6 6 है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपके पास सॉरी -2 है, राइट हैंड लिमिट भी -2 है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, इसका मतलब x अप्रोचेस टू 1 पे इस फंक्शन की लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, और एग्जिस्ट करने की वैल्यू क्या है, -2। ये आपने लास्ट पे लिख देना है। क्यों लिखा, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल थी। अब यहाँ पे देखा जाएगा डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, 0/0 फॉर्म तो नहीं आ रही, इसका मतलब है यहाँ पे ये डिफाइंड है। सबसे पहले फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, c इक्वल टू -3 पे, तो -3 के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -3, f ऑफ x फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x का स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय x -3। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, अगर फॉर्मूला ओपन करना चाहिए तो फॉर्मूला ऊपर ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे अगर करना चाहें तो एक दफा x का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर, एक दफा 3 को x में ऐड करेंगे और एक दफा माइनस, तो यहां पे गौर किया जाए x -3 से कैंसल, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 + 3, तो -3 + 3 क्या आंसर आएगा, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, 0। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू -3, इसके ऊपर प्लस का साइन f ऑफ x, तो बताएं अब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस f ऑफ x फंक्शन की वैल्यू होगी x का स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय x -3, तो यहां पे अगेन x + 3 x -3 आ जाएगा। इसमें डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, x + 3 इंटू x -3 ओवर x -3, तो x -3 से कैंसल, x की वैल्यू -3 + 3, आंसर 0। अब देखा जाए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम है, आप लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू -3 पॉजिटिव f ऑफ x। इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी क्या था, 0, राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब है इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x अप्रोचेस टू -3 f ऑफ x एग्जिस्ट, तो बेटा किस पे एग्जिस्ट करेगी, 0 पे। एग्जिस्ट करने का मतलब लिमिट एग्जिस्ट मींस इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज सेम। अब नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में फंक्शन है
जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 में फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये फंक्शन दे रही है एब्सोल्यूट वैल्यू का। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर क्या होती है कि अगर आपके पास एब्सोल्यूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो पॉजिटिव में चेंज, और पॉजिटिव आ जाए तो वो पॉजिटिव ही रहेगी। नेगेटिव का एब्सोल्यूट का काम होता है नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी। अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब हमने यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करवानी है x इक्वल टू सी, सी इक्वल टू 5, यानी हमने जहां जहां पे हमारे पास सी या सी की जगह क्या पुट कर देंगे 5, फिर इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो 5 पे लिमिट फाइंड करनी है तो 5 के ऊपर नेगेटिव साइन एफ ऑफ एक्स देखा जाए इज इक्वल में वैल्यू है तो यही लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन यूज होगा और यही राइट हैंड लिमिट के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी x माइनस 5, तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 5 माइनस 5 0, तो 0 का एब्सोल्यूट क्या होगा 0, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो बेटा राइट हैंड लिमिट में उस फंक्शन के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x की जगह यही फंक्शन। अब यहाँ पे याद रखना है जब इक्वल में फंक्शन दिया हो ना लेस ग्रेटर में, तो आप उसी पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, उसी पे राइट हैंड लिमिट। अगर दोनों लिमिट जाहिर सी बात है एक ही फंक्शन है सेम आएंगे, इसका मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब बताएं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं x की जगह 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 का एब्सोल्यूट इक्वल टू 0। अब बताएं क्या लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम है? एस limit x approaches to 5 minus f of x is equal to limit x approaches to 5 positive f of x, and the limits of these given function is left side पे भी 0, राइट हैंड साइड पे भी 0। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है। इसका मतलब लिमिट हमने नेगेटिव और पॉजिटिव साइन दोनों से खत्म कर देने हैं, जस्ट 5 लिखेंगे। f of x एग्जिस्ट कर रही है किस वैल्यू पे 0 पे। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स आर सेम। तो आज के लेक्चर में हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से बड़े चांसेस होते हैं चैप्टर 1 में से। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।